नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना चाहेंगे फॉर अ रैंडम सीक्वेंस। ऐसा ही क्वेश्चन इस वीडियो से पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में एक यूनिक चीज़ दी गई है। वो ये है कि ये जो आपकी गिवन सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को सिंक्रोनस काउंटर से डिज़ाइन करो। इसी के साथ अगर कोई लॉकडाउन प्रॉब्लम है, लॉक आउट प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को भी आपको अवॉइड करना है। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो देखेंगे लॉकआउट क्या होता है और उसे कैसे अवॉइड किया जाता है। सबसे पहले हमारा वही स्टेप्स है कि आप हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करें, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब दोस्तों हमारे पास 5 नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ दी गई हैं। तो 2 रेज टू पावर अगर मैं 2 करता हूँ, 2 फ्लिप फ्लॉप्स लूँगा तो पॉसिबल स्टेट्स हमारी 4 होंगी। लेकिन दोस्तों स्टेट्स यहाँ 5 दी गई हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करूँगा। और 2 रेज टू पावर 3 दैट इज़ 8, यानी 8 में से ये 5 जो हैं ये यूजफुल स्टेट्स होंगी और 3 जो हैं वो हमारी अनयूजफुल स्टेट्स होंगी। अगर हमारा काउंटर उन अनयूजफुल स्टेट्स में चला गया तो उसे कहते हैं लॉकआउट प्रॉब्लम। ये कहता है कि अगर आपका अनयूजफुल स्टेट्स में भी काउंटर चला जाए तो उस प्रॉब्लम को भी आप ख़त्म करो, यानी लॉकआउट जो प्रॉब्लम होगी उसको भी आप अवॉइड करो। तो देखते हैं दोस्तों उसको कैसे अवॉइड किया जाता है। पहला हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया। नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी 5 हैं, जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम जो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आपके 3 होने चाहिए। तो अगर आपके पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं डी फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो एक फ्लिप फ्लॉप हमारा ये है, दूसरा ये और तीसरा ये फ्लिप फ्लॉप है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 3 होंगी। तो इसका मतलब जो हर नंबर है उसको हम 3 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारा जो पहला प्रेजेंट स्टेट है, अब हम स्टेट टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो मान लीजिए 0 0 0 है। तो अगर हमारे पास 0 है तो नेक्स्ट स्टेट्स क्या होगी 3, यानी 0 1 एंड 1। फिर दोस्तों अगर मान लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 0 1 ये हो जाए, तो 1 क्या है, 1 है यहाँ पे, ये है, ये 1 है। अगर ये प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी दोस्तों 7। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट्स आप लिखोगे 7। दूसरा जो अगली पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है वो मान लीजिए हो सकती है 2 0 1 0 दैट इज़ 2। 2 इसमें है नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब जैसे ही आपका काउंटर इस स्टेट में जाएगा, हमारा काउंटर लॉकआउट प्रॉब्लम्स में चला जाएगा। और ये कहता है कि ऐसा काउंटर डिज़ाइन करो कि लॉकआउट स्टेज में जाने के बाद भी ठीक सीक्वेंस आपको देता रहे। तो इसके केस में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा काउंटर अनयूज्ड स्टेट्स में जाएगा, नेक्स्ट स्टेट वो बनाओ जो उससे जस्ट बाद हमें मिल सके। तो 2 है, 2 के बाद नंबर आता है 3 और 3 हमारा क्या है, एक वैलिड स्टेट है। तो इसके बाद आप 3 लिख देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है 3 0 2 के बाद 3 आता है। तो अगर हमारा 0 1 1 ये हमारा कोई प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 3 के बाद यहाँ 5 मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब 1 0 1। अब दोस्तों अगर मैं 4 लिखूं, 4 हमारा अगर पॉसिबल प्रेजेंट स्टेट है तो 4 हमारा क्या है, अनयूज्ड है। लॉकआउट प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो 4 के जस्ट बाद हमारी क्या होनी चाहिए, यूजफुल स्टेट्स होनी चाहिए। 4 के बाद हमारा 5 आता है, तो यहाँ पे हम इसको 5 लिख लेंगे। अब दोस्तों अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट 5 बन जाए तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1। तो ये 1 हो गया। अब हमारा अगर प्रेजेंट स्टेट 6 हो, 6 भी हमारा क्या है, अनयूज्ड स्टेट है। लॉकआउट को अवॉइड करना चाहते हो तो 6 के जस्ट बाद जो यूजफुल स्टेट है उसे लिख दीजिए। तो 6 के बाद आपका क्या है 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7। और अगर हमारा ये 7 प्रेजेंट स्टेट है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, आपको पता है कि ये पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, इसके बाद ये खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो 7 के बाद हमारा क्या बनेगा दोस्तों 0, उसके बाद फिर से 3 5 1 7 0 3 5 1 7। इस तरीके से हमारा सिंक्रोनस काउंटर काउंट करता रहेगा। तो 7 के बाद हमारा आ जाएगा 0 0 0। तो दोस्तों ये स्टेट टेबल का प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हमने सब पॉसिबिलिटीज़ के साथ बना लिया है। अब बात करते हैं एक्साइटेशन कॉलम्स को फिल करने की। D2 क्या होगा, आपको पता है कि जो हमारे डी फ्लिप फ्लॉप हैं उसका जो एक्साइटेशन टेबल से एक्सप्रेशन निकला था वो निकला था Qn+1 दैट मस्ट बी इक्वल टू D।
तो इसका मतलब जो D2 है वो Q2 प्लस होगा। 0 है तो 0 लिखें, 1 है 1 लिखें, 0 है 0 लिखें, 1 है 1 लिखें, 1 लिखें, 0 लिखें, 1 लिखें और 0 लिखें। इस टाइप से हो गया। अब जो D1 है वो क्या है, Q1 प्लस, यानी पहले 3 आपके हाई लॉजिक लिखें, फिर आपके 3 लो लॉजिक लिखें, फिर आपका हाई लॉजिक, फिर आपका लो लॉजिक। अब D नोट क्या होगा, D नोट होगा आपका Q नोट प्लस। तो इसमें सारे आपके हाई लॉजिक्स हैं, सिर्फ लास्ट कॉम्बिनेशंस को छोड़ के, यहाँ आपका लो लॉजिक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने यहाँ पूरा स्टेट टेबल बना लिया है। आप देखोगे कि अगर आप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स करोगे तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप हमारा ट्रांसपेरेंट लैच होता है और यहाँ से एक्साइटेशन जो कॉलम्स हैं वो लिखना बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई बोले कि जेके फ्लिप फ्लॉप्स लिखें, तो दोस्तों ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसमें क्या लिखोगे, J2 K2 उसकी एंट्रीज फिल करोगे, फिर लिखोगे J1 K1 उनकी एंट्रीज फिल करोगे, फिर लिखोगे J0 K0 उसकी एंट्रीज भी फिल करोगे विद रिस्पेक्ट टू। अगर J2 K2 लिखोगे तो Q2 और Q2 प्लस चेक करोगे, उसके कोरस्पोंडिंग एक जो स्टैंडर्ड एक्साइटेशन टेबल होता है उसकी हेल्प से आप उन एंट्रीज को फिल करोगे। तो काफ़ी लंबा होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई मेंशन नहीं किया गया है तो आप हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ करें, जिससे आपको एक्साइटेशन टेबल्स ये जो कॉलम्स हैं फिल करने में आपको काफ़ी आसानी हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक बार आपका एक्साइटेशन ये कॉलम्स फिल हो जाते हैं तो अब इनके एक्सप्रेशंस लिखो और उसको मिनिमाइज करो। अब D2 है, D2 कहाँ कहाँ हाई लॉजिक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके कोरस्पोंडिंग आप के मैप की एंट्रीज फिल करें, क्योंकि इनपुट वेरिएबल्स आपके मान लीजिए Q2 Q1 Q0, इसके टर्म्स में हमें एक्सप्रेशन निकालना है, आपको नेक्स्ट स्टेट्स का यूज नहीं करना है। तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या है, 0 0 1, तो इसका मतलब ये यहाँ पे। इसके कोरस्पोंडिंग क्या है, 0 1 1 यानी ये। इसके कोरस्पोंडिंग क्या है, 1 0 0 यानी ये। और इसके कोरस्पोंडिंग है 1 1 0 दैट इज ये। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो आपका ये पेयर बन जाएगा और ये आपका ये पेयर बन जाएगा। जब आप इसको लिखेंगे तो जो D2 है वो क्या बनेगा आपका, D2 आपका बनेगा Q2 बार विद Q0 प्लस, फिर बनेगा आपका Q2 Q0 बार। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका आ जाएगा Q2 एक्सोर ऑपरेशन विद Q0। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ D2। ये हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है। अब दोस्तों D1 की बात करें, D1 कहाँ कहाँ है, ये हाई लॉजिक है, ये हाई लॉजिक, ये हाई लॉजिक और ये हाई लॉजिक। तो इसका मतलब 4 सब फॉर्म्स हैं जिसको हम के मैप्स में फिल करेंगे। इसके कोरस्पोंडिंग क्या है आपका 0 0 0 यानी यहाँ पे आपका हाई लॉजिक है, फिर आपका 0 0 1 यहाँ पे हाई लॉजिक है, फिर आपका 0 1 0 यहाँ पे हाई लॉजिक है, और फाइनली आपका 1 1 0 यहाँ पे हाई लॉजिक है। तो दोस्तों इसमें आपको मिनिमाइज कैसे करना है, एक तो ये पेयर बनेगा और दूसरा ये पेयर बनेगा। अब इस पेयर के कोरस्पोंडिंग D1 क्या लिखोगे, ये जो है ये बनेगा आपका Q2 बार विद Q1 बार प्लस। अब इसके कोरस्पोंडिंग क्या लिखोगे, Q1 इंटू Q0 बार, ये आ जाएगा आपका। अब इसको फर्दर आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, तो अब देख लेते हैं लास्ट जो D1 है। D1 आपका क्या है, सारे के सारे आपके हाई लॉजिक्स हैं, सिर्फ एक इनपुट कॉम्बिनेशंस को छोड़ के 1 1 1 पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको हाई लॉजिक देंगे और सिर्फ यहाँ पे आपका 0 रहेगा। इसको कैसे करोगे दोस्तों, एक तो आपका क्या है 8 का पेयर तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इन 4 का पेयर बना लिया। फिर आपने क्या किया, इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बना लिया, और फिर आपने इनका पेयर बना लिया। इस टाइप से आप जब D नोट के एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको मिलेगा, जब इनका पेयर बनाया चारों का तो मिलेगा Q2 बार प्लस, फिर आपने क्या किया, इसका और इसका पेयर बनाया तो आपको क्या मिलेगा Q0 बार। जब आपने इन चारों का बनाया, ये जो बच गया था इसको कवर कराने के लिए, तो इसमें आपको मिलेगा Q1 बार। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 Q1 Q0 कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे तो वही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा।
अब दोस्तों D2, D1, D नोट आ चुके हैं। अब फाइनली हमें सर्किट्स को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सिंक्रोनस काउंटर है। तो सबकी सब जो क्लॉक्स हैं वो सभी फ्लिप फ्लॉप्स में डाल दीजिए। और मान लीजिए हमने क्या किया है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स अप्लाई की है, तो ये हमारी क्लॉक बन गई। अब D2 क्या है, Q2 और Q नोट। Q2 ये है और Q नोट आपका ये है, तो यानी Q2 और जो Q नोट है इसका एक्सोर ऑपरेशन करेंगे और वो कहाँ जाएगा आपका D2 में। फिर दोस्तों D1 का एक्सप्रेशन क्या है, Q2 बार एंड ऑपरेशन विद Q1 बार। Q2 बार आपको पता है यहाँ से मिलेगा Q2 बार, और Q1 बार आपको पता है यहाँ से मिलेगा। तो क्या करोगे आप, Q2 बार एंड ऑपरेशन Q1 बार, तो ये लिखो Q2 बार एंड Q1 बार, ये दोनों आपने एंड गेट्स में डाल दिए। फिर इसके बाद Q1 एंड ऑपरेशन विद Q नोट बार। Q1 आपका ये है, Q नोट बार आपका ये है, एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो। तो ये आपका बनेगा Q1 और Q नोट बार, तो Q नोट बार ये भी हमने एंड गेट से पास कराया। अब इसके बाद फाइनली क्या है आपका और ऑपरेशन है, तो इसको हमने क्या किया, और गेट्स में डाल दिया, और गेट्स में डाल दिया। और दोस्तों फाइनली ये हमने D1 का इनपुट बना दिया। इस टाइप से D1 का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ये जो सर्किट है इसको इस तरीके से बना सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं D नोट की। D नोट की इनपुट्स क्या होंगी, Q2, Q1, Q नोट, इसको हम नैंड गेट से पास करा देंगे। तो 3 इनपुट नैंड गेट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, Q2 बार और ऑपरेशन विद Q नोट बार और ऑपरेशन विद Q1 बार भी कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका Q2, Q1 और Q नोट। इनको हम क्या करेंगे, 3 इनपुट नैंड गेट्स में डाल देंगे और फाइनली इसका जो आउटपुट होगा वो हमारा D नोट में चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इन्हीं एक्सप्रेशंस के सर्किट्स बनाने हैं और तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स वही बन जाएंगी अकॉर्डिंगली। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिज़ाइन द सिंक्रोनस काउंटर्स ऑफ एनी रैंडम सीक्वेंस और अप सीक्वेंस और डाउन सीक्वेंस। यहाँ पे दोस्तों लॉकआउट को भी हमने अवॉइड किया है। तो दिस इज़ द कंप्लीट मेथड टू अवॉइड द लॉकआउट प्रॉब्लम्स। I hope you like this video. This is the end of the video. Thank you so much for watching this video.